जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो है पीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि 24 अगस्त से स्टार्ट होगा आपका, मतलब 24 अगस्त को ही है, 2 शिफ्टों में कराई जाएंगी। सो उसमें जो है आप देख पाएंगे मैथ से स्पेशली 20 नंबर का क्वेश्चन आता है बार ग्राफ का। ठीक है, बार ग्राफ हो गया, टेबल ग्राफ हो गया, इनसे उठाता है। ठीक, इनसे आपका 20 नंबर तैयार होने वाला है। तो वैसे मान लीजिए जीएस का पार्ट सेक्शन उसमें ज़्यादा ही है, लेकिन अगर बात करें हम मैथ की, तो मैथ में आपको डीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। डीआई अगर कंप्लीट है तो समझ लीजिए फ्री फंड के 20 नंबर हैं आपके, लेकिन आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो कैसे पा सकते हो भाई? तो इसके लिए हमें करना होगा क्या, हम आज डीआई पढ़ेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, हम डीआई स्टार्ट कर रहे हैं। और हम डीआई के विषय में ऐसा समझ लेंगे कि आपको दिक्कत नहीं आने पाएगी। डीआई आप आसानी से कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। अभी हम बताने वाले हैं आपको कि डीआई समझने के लिए जरूरी क्या क्या है। ठीक है, जैसे होता नहीं है, हर चीज़ समझने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जैसे डीआई आपके सामने है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसा बन रहा होगा, सर डीआई समझे कैसे, क्या मतलब क्या इसमें तकनीक लगाएं, क्या इसमें ऐसा फार्मूला लगाएं कि हम आसानी से कर पाएँ। तो आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जैसे जैसे हम बताते थे आप ऐसे करते जाएंगे। डीआई बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कुछ मैथ का बेसिक पार्ट आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें, अगर हमें डीआई सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, डीआई हमें सॉल्व करना, तो डीआई सॉल्व करते सबसे पहले चलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ जो है आनी चाहिए पहले, उसके बाद हम जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि डीआई आपके सामने है। आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। इसके बाद आप डीआई को आराम से अटैक कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पहला पार्ट जो होना चाहिए परसेंटेज। क्या परसेंटेज अगर आपका क्लियर है, परसेंटेज अगर आपका डीआई में कभी कभी आप देखते होंगे क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा बताइए इसका क्या प्रतिशत होगा या इसका क्या होगा। तो आपका सबसे पहले प्रतिशत कंप्लीट होना चाहिए। प्रतिशत कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए? आपका प्रतिशत कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत आपको आ रहा हो, प्रतिशत में दिक्कत नहीं हो, प्रतिशत आपको पता हो, क्लियर हो, समझ पा रहे हो कैसे प्रतिशत निकाला जाता है, क्या होता है प्रतिशत में। ठीक है, तो आप डीआई कर ले जाएंगे। सबसे पहले कंडीशन आपका ये रहा। दूसरी बात करें आपका, तो आपको रेशियो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रेशियो, जिसको हम बोलते हैं अनुपात बोलते हैं, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। रेशियो बात करें तो आपका अनुपात जो है ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रेशियो भी क्लियर है, रेशियो आपको आ रहा है, अनुपात निकालना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो है आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप अभी तक देख पाए, आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरी बात करें अगर हम बात करें तो एवरेज की, किसकी? एवरेज की बात करें, यानी औसत का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी बेसिकली 3 पार्ट आपके पास ऐसे हैं, 3 टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आपका ये तीनों क्लियर हैं, 3 टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं, तो समझ लीजिए डीआई आपसे आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं फंसने वाले हैं, आपका आसानी से डीआई कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका इन तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक अगर वीक है, तो उस सेक्शन का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। ठीक है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आप समझ लीजिए, अगर आपको प्रतिशत नहीं पता, प्रतिशत के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो क्या करेंगे आप? प्रतिशत का क्वेश्चन देखते ही आप घबरा जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कैसे करें। तो डीआई का आप यूज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यूज करना है प्रतिशत। भाई प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत के बारे में आपको पता नहीं है, और जब पता नहीं होगा तो डीआई हम कैसे निकाल पाएंगे? डीआई का यूज ही नहीं कर पाएंगे भाई, तो वहां समस्या आ जाएगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले प्रतिशत क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज अगर क्लियर है तो आसानी से प्रतिशत का क्वेश्चन डीआई से सॉल्व हो सकता है। सेकंड बात करें रेशियो की, रेशियो भी अगर आपको मान लेते नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत कर जाएंगे। रेशियो का क्वेश्चन नहीं लगा सकते इससे, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन ही लगेगा डीआई से। डीआई मतलब क्या है? डीआई मतलब है इन्फॉर्मेशन। डीआई मतलब क्या है? डीआई मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, केवल डीआई इन्फॉर्मेशन देता है। ये दे रहा कि डाटा ये रहा। सो डाटा आपको दिखाएगा, वो डीआई सॉल्व नहीं करता। आपको सॉल्व करना पड़ेगा आपके मैथमेटिक कैलकुलेशन से ही। ठीक है ना, आपको कैलकुलेशन भी बढ़िया आनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं आपका ये 3 बेसिक पार्ट जो हैं, 3 टॉपिक जो हैं आपके अगर अच्छे तरीके से क्लियर हैं, बढ़िया से क्लियर है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आसानी से लगा सकते हैं। हाँ, एक पार्ट और अगर आप समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक आता है कंपैरिजन का आता है
कंपैरिजन का आएगा आपका। कंपैरिजन में जानते हैं आप, तुलना हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुलना। कंपैरिजन में तुलना, तुलना कभी कभी की जाएगी। डाई आप DI आपके सामने है, कह दिया जाएगा A के इस सन का D के इस सन से क्या मतलब कितना प्रतिशत है, ये तुलना की जाएगी, कितना अधिक है कितना कम है, यह कह दिया जाएगा पूरे वर्ष में, तो पूरे का आपको तुलना करना होगा, ठीक है। सो ये थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ता है, बट ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मान लेते हैं थोड़े देर के लिए, अगर आपको ये तीनों बेसिक पार्ट क्लियर हैं, तब भी कंपैरिजन वाला भी आपका हो पाएगा। क्योंकि कंपैरिजन मतलब क्या होता है, कंपैरिजन मतलब ये करेगा इन तीनों को यूज करवा देगा, कहीं कहीं तीनों को यूज करवा देगा, नहीं तो इन्हीं की मदद से तुलना कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब इतना था, आपको कम से कम 3 टॉपिक, कम से कम नहीं बेसिकली 100% आपको 3 टॉपिक क्लियर होने चाहिए अगर आपको DI लगाना है तो, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। DI आपको क्लियर करना तो आपको प्रतिशत, रेशियो, एवरेज, ये 3 टॉपिक बेसिकली आपको क्लियर होना ही चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, इस पर थोड़ी मेहनत दे दीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए इसे। आप अगर इसे समय देंगे, समझ लीजिए आपका DI तैयार होता चला जाएगा। अगर आप डायरेक्ट DI लगाने के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने देखा है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो DI देखते ही DI को स्किप कर देते हैं, DI क्वेश्चन सामने आया नहीं उसे स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप अभी देखेंगे तो मतलब क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपके पास क्या है, थोड़ा आप पेशेंस रखें और इन चीज़ों के विषय में अगर जानकारी है आपको, अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम डिले ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिशत, रेशियो, एवरेज, कंपैरिजन, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, इन 3-4 के विषय में आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कंपैरिजन करना भाई, कंपैरिजन करना अगर मतलब ऐसे कहें जनरल सेंस में बात करें तो ये रीजनिंग से आप सीख सकते हैं कंपैरिजन कैसे किया जाता है, ठीक है। सो बाकी ये मैथ के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट रीजनिंग से उठा लीजिए, 3 पार्ट आपके मैथ के हैं। इन 3-4 को जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये क्लियर है तो DI में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं DI को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आइए, चलिए क्वेश्चन अब आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। DI को पहले समझने के लिए क्या करना होगा, अब हम आपको DI पढ़ना सिखाते हैं। DI पढ़ते कैसे हैं सबसे पहले, ठीक है। कुछ बच्चे हैं ये देखते हैं अरे DI आ गया है, इतना हटा दो इसे। ऐसा नहीं करना है आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप समझ लीजिए अगर आप PET के स्टूडेंट हैं, PET के कैंडिडेट हैं, अगर आप PET का एग्जाम आपको देना है तो आपको करना ही होगा, क्योंकि अकेले ये ही ऐसा टॉपिक है जो 20 नंबर आपको देने वाला है। कितना? 20 नंबर देने वाला है आपको, ठीक है ना। 2 सेक्शन में आएगा, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ करके, ठीक है। सो हम सब पे डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने दीजिए, धीरे धीरे सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें इसको पढ़ना कैसे होगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ऊपर तालिका दी जाएगी, तालिका आपके सामने आई है तो दिखा रहेगा यहाँ, तालिका का अध्ययन करते हुए, ठीक है। तालिका का अध्ययन करो। तालिका में जो दी जा रही है किलोग्राम में दी जा रही है, किस में दी जा रही है, किलोग्राम में ये दी गई, जो डाटा दी जा रही है यहाँ किलोग्राम में दी रखी है, ठीक है। वर्ष 1999 से 2003 तक दिया गया है, वर्ष 1999 से 2003 तक डाटा यहाँ दिया गया है, वर्ष 99 से 2003 तक डाटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, उपलब्ध है, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चन बनता है, इसमें से क्वेश्चन आपके सामने बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 बना इसमें, वस्तु बी के औसत उत्पाद और वस्तु सी के औसत उत्पाद के बीच का अंतर देख लीजिए यहाँ से, बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको, वो भी किलोग्राम में बेसिकली दे रखा है, तो किलोग्राम में निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, वो बात ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे आपके, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आएगी। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वस्तु बी के औसत, वस्तु बी है, वस्तु बी का औसत और वस्तु सी के औसत में क्या अंतर है, क्या अंतर ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो अभी देखिए हमने आपसे क्या कहा, आपको 3-4 टॉपिक क्लियर होने चाहिए, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। यहाँ देखिए एवरेज की बात की जा रही है, अब आपको एवरेज आना चाहिए, एवरेज नहीं आएगा तो आप कैसे लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात, अगर मान लेते हैं आपको आता है तो आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले बात करें बी की, देखिए वस्तु बी की बात करें अगर हम, तो बी की बात करें यहाँ लिख सकते हैं हम, देखिए बी की बात करते हैं तो बी के एवरेज की बात करो ना, बी के एवरेज यानी सारे के सारे सन में 1999, 2000, 2001, 2003, 2002, 2003 सारा का सारा जोड़ लीजिए आप, 200 प्लस 250 प्लस 180 प्लस
120 प्लस 180, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं आपके सामने आ चुका है बी का जितना डाटा दे रखा था बी का हमने लिख लिया। अभी को अब हम जोड़ते हैं। देखिए दो जोड़ने का तरीका देखिए कैसे जोड़ना जा रहा है। हमें जल्दी से जोड़ना ना, ऐसा नहीं कि हमें बहुत धीरे धीरे करना, नहीं ऐसा नहीं करना, बहुत तेजी से जोड़ना हमें, तो आसानी जोड़ सकते हैं। देखिए दो 2 4 4 1 5 5 1 6 5 6 7 700 करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 5 8 5 13 13 2 15 15 8 23 15 8 कितना हो गया 23, यानी 230 230 7 2 9 कितना हो गया 930। अगेन चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ 100 200 300 300 2 500 5 2 700, ठीक है 700 के छोड़ दो, 8 2 10 700 1 800 8 5 13, ठीक है ना 830 करेक्ट, हाँ बिल्कुल 930 हो गया, सही है। समझ पा रहे हैं आप, चलिए 930 हो गया आपका। देख पा रहे हैं आप सी की वैल्यू निकाल लीजिए। सी की वैल्यू क्या है 300 200 200 100 100, 300 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100 ओवरऑल कितना गया 3 2 5 5 2 7, कितना आप देख पा रहे हैं 700, कितना आप देख पा रहे हैं 700। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 900 900 900 है। कौन सा छूट गया है, एक 200 छूट गया, चलो कोई नहीं हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस 200 इक्वल 900। इसको अगेन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। 8 2 10 100 200 300 300 8 5 13 430 430 500 5 7 7 2 930 आ रहा ना, हाँ 930, ठीक है ना। हमने चेक कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए बात को। कह रहा है बी के औसत सी के औसत में अंतर। औसत निकाला कैसे जाता है, औसत का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अगर हमें एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या होता है सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल, यानी टोटल सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याएं, यही होती है ना। तो आपने देखा सभी संख्याओं का योग हमने कर लिया इतना, और सभी संख्या कितने 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 कम 5, ये कितना आ गया 3 नहीं 4 5 8 40, या कितना हुआ 3 5 36 186 आ गया, ठीक है ना। इसकी बात करें तो इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 कम 5 4 हुआ 40 5 8 40 180। अब हमसे कह रहा है कि अंतर पूछ रहा ना, आप देखिए ध्यान से। यहाँ लीजिए 186 माइनस 180, अंतर लेने का देखो अंतर कैसे ले जाता है, अंतर ऐसे लेते हैं, ये अंतर का चिन्ह है, ठीक है ना, डिफरेंस। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ 6 किलोग्राम का आपका अंतर आया, जो कि ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ में बात नहीं आई? चलिए देखिए ध्यान से, कितने लोग ऐसे जिन्हें समझ नहीं आई? नहीं समझ आई? आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा। वस्तु बी के औसत उत्पाद और वस्तु सी के औसत उत्पाद के बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी बी के जो उत्पाद है सी के उत्पाद का अंतर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इनका जो है बी का उत्पाद जो कितना है 200 किलोग्राम 250 किलोग्राम 180 किलोग्राम 120 किलोग्राम 180 किलोग्राम ओवरऑल 930 किलोग्राम, ठीक है। सी की बात करें तो सी एक बार 300 ग्राम उत्पाद कर रहा है, फिर 200 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम ओवरऑल 900 ग्राम, ठीक है। तो आप देख पा रहे एवरेज निकालना में तो 5 है, 5 कंपनियां ना, 5 वर्ष हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष। अब 5 वर्ष हमसे डिवाइड कर देंगे 5 वर्ष से, ठीक है ना। टोटल 186 आ गया। सी को भी हमने वही किया, 5 से डिवाइड किया 180 आ गया। अब अंतर आप देख पा रहे हैं 6 किलोग्राम एवरेज डिफरेंस आ रहा है। एवरेज डिफरेंस कितना आ रहा है 6 किलोग्राम आ रहा। इसमें से किसी को कोई डाउट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ध्यान से देख लीजिए एक बार, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप। ध्यान से देखिए, किसी को कोई डाउट? समझ गए ना आप? समझ गए, ठीक। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सेकंड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा। ये आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इस डायग्राम का, इस DI का जो है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। DI आपके समझ में आ गया है। वर्ष 1999 2000 2001 2002 2003 का ये जो किलोग्राम में उत्पाद दिया गया, ठीक है ना, किलोग्राम में उत्पाद दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा ध्यान से देखिए, कह रहा दी गई अवधि में, ये अवधि रही, ठीक है, दी गई अवधि में वस्तु ए के अधिकतम उत्पादन और वस्तु बी के न्यूनतम उत्पादन का अनुपात क्या है, ठीक है ना। वस्तु ए, देखिए ध्यान से, वस्तु ए, कह रहा वस्तु ए के अधिकतम उत्पादन, देखिए वस्तु ए में अधिकतम उत्पादन क्या है, सबसे ज्यादा उत्पादन किस सन में किया गया है। 1999 में 200 किलोग्राम, 2000 में 250 किलोग्राम, 2001 में 180 किलोग्राम, 2002 में 120 किलो, बीट चलिए, सॉरी, एक का हमें देखना है ना, क्योंकि देखिए ध्यान से एक की बात की जा रही है। 1999 में 120 किलोग्राम, 2000 में 150 किलोग्राम, 2001 में 160 किलोग्राम, 2002 में 170 किलोग्राम, 2003 में 225 किलोग्राम, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देखिए सबसे ज्यादा किस सन में हमने उत्पादन किया, तो आप देख पाए सबसे ज्यादा उत्पादन किए हैं हम 2003 में। 2003 में आपने उत्पादन किया कितना, 225 किलोग्राम, ठीक है ना। ए का रहा रेशियो में बी से लेना है, ये ना करना, ए का रेशियो बी से, लेकिन ए का अधिकतम उत्पाद लेना है, बी का हमें न्यूनतम उत्पाद लेना है, कम से कम उत्पाद लेना है, ठीक है ना। तो बी की बात करें, कम से कम, सबसे कम कौन सा है, 180, 120, 180, 120, 250, 200। आप देख पा रहे हैं वर्ष 2002 में सबसे कम दिखाई दे रहा है 120, बाकी से ज्यादा 180, 180, 250, 200, ठीक है ना। वर्ष 2002 में हमें दिखाई दे रहा बी में 120, वर्ष 2000 में हमें दिखाई दे रहा है 120। तो आप देख सकते हैं, अब डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन में आंसर किस तरीके का है, ठीक है ना, ऑप्शन में आंसर किस तरीके का है। ये तो आंसर आपको डायरेक्ट यही दे सकता है, ठीक है, डायरेक्ट एक आंसर यही मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको कुछ काटा पीटा करना होगा, ठीक है ना, काटा पीटा करिए। आप देखेंगे, आप 5 से कर दीजिए, हाँ 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, कितना 2, 5 चौको 25, 5 चौको 20, 40, ठीक है ना। अभी 5 से कटेगा 5 9 45, 5 8 40, ये रहा आपका वैल्यू। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसा है, ठीक है ना, ऑप्शंस कैसे हैं, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आपका ये आ गया 9:8, 9:8 आ गया आपका आंसर इसका, ठीक है, बात समझ गए। ए का आपने अधिकतम लिया है 225 और बी का आपने न्यूनतम लिया है 120 का, आपने अनुपात निकाला 9:8 आया, ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए ठीक है, डीआई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो हमने बताया 3-4 टॉपिक, इस टॉपिक का आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद डीआई का मतलब इसका भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप, ध्यान से देखिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या रहा है, डीआई आप आसानी से समझ गए हैं, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा क्या, वस्तु डी की सर्वाधिक उत्पादन, वस्तु डी की सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष में हुआ है, ठीक है ना, सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन वस्तु डी में किस वर्ष हुआ। तो आप देख लीजिए, कुछ करना थोड़ा ना, बस डाटा हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ 1999 में 325 और 2000 में 175, 2001 में 155, 2002 में 145, 2003 में 124, यानी ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, सबसे ज्यादा क्या है 325, सबसे ज्यादा क्या है 325 है। लेकिन किस सन में है, किस वर्ष में है, तो आपको वो 325 नहीं बताना है, आपको 325 नहीं बताना, आपको बताना किस सन में सबसे ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं किस सन में सबसे ज्यादा है, 1999 में, ये आपका आंसर रहा। समझ पा रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं करना, देखो कितना आसानी से आपने किया सॉल्व। लेकिन ये है, आपको समझ आएगी तब बात, जब आपको ये 3-4 टॉपिक क्लियर होंगे, और क्लियर होंगे तो आसानी समझ पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कितने आसानी से आपने किया, इसे कोई दिक्कत है नहीं है। अगर आप डायग्राम डीआई को अगर पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कैसे हमें पहचानना है, इसे कैसे करना है, तो आप इस तरीके से कैसे आंसर निकाल लेते। सो ये अभी हमने एक छोटा सा डीआई उठाया है, हम इस पे काम कर रहे हैं, इसको सीखेंगे धीरे धीरे, हम अपना लेवल भी बढ़ाएंगे डीआई की तरफ, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए आप इसे, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, और आप देख पा रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन, दी गई अवधि में वस्तु बी का औसत उत्पाद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दी गई अवधि में वस्तु बी का औसत उत्पाद ज्ञात करना है आपको, वस्तु बी का, ठीक है ना, अवधि ये रही, वस्तु बी ये रहा, इसका आपको औसत उत्पाद निकालना है। तो आपसे हमने पहले बताया था क्या करना है, आपको बी का लेना ना, तो हम बी का सारा जोड़ लेते हैं। तो 200
प्लस 250 प्लस 180 प्लस 120, 180 120 फिर 180, यही ना है जी। ध्यान से देख लीजिए एक बार, 200 है, 250 है, 180 है, 120 है, 180 है, करेक्ट। अब आप जोड़ लीजिए, देखिए 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 700 ये हो गया, 8 2 16, 7 1 860, 860 में से फिर 50 जोड़िए, 5 930, कितना हो गया 930। ध्यान से देख लीजिए आप, कितना आ गया 930 आया ना, समझ गए मेरी बात। आप देख लीजिए ध्यान से, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। 200 400 500 600 700 ये हो गया, 8 सॉरी ये छूट गया था, हाँ नहीं जोड़ के लिए हैं, 8 2 10, यानी कितना होगा 6 1 700, नहीं जी 2 2 4 4 1 5 6 7 7 हो गया ना, 7 80 और 20 100, 7 1 800 हो गया। 800 की बात करें, 8 5 13, 130, 800 और 130 930 हो गया, ओवरऑल 930 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है हमें एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, सॉरी औसत चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज आप देख पा रहे हैं कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है टोटल, ठीक है ना। आप 5 से भाग कर दीजिए, आप देखेंगे 5 1 5, 4 5 8 40, 5 6 30, यानी 186 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा आपका, 186 आंसर आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। बेसिकली आपको आसानी से इसे जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है हमें। क्वेश्चन को जब तक हमें समझ नहीं आता तब तक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो आंसर समझ लीजिए आपका ऐसे निकल जाएगा। जब तक क्वेश्चन ना समझ में तब तक क्वेश्चन रीड करिए आप, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट रीड करते रहो, ऐसा नहीं करना आपको ना, ठीक है। तो आप अगर समझदार हैं तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए आप, मतलब जो हमने अभी बताया 2-3 टॉपिक उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आप देख पा रहे हैं इसे, जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। आप देखिए ध्यान से, इसे क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कह रहा वर्ष 1999, वर्ष 1999 से 2003 तक वस्तु ए का उत्पाद प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उत्पाद प्रतिशत वृद्धि, अभी आपने चेक किया, अभी आपने देखा होगा कि जितना हमने आपको बताया है, रेशियो का बताया, एवरेज का बताया, प्रतिशत का बताया, कंपैरिजन का बताया, आप देखे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं एक एक कर करके सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आइए ध्यान से, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है वर्ष 1999 से 2003 तक वस्तु ए का उत्पादन प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, कंफ्यूजन क्या बन सकता है आपके दिमाग में, गलतफहमी कहाँ से आ सकती है, आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं। सबसे पहले कंफ्यूज आप ये हो जाएंगे कि 1999 से 2003 तक ही डाटा दे रखा है और बात वही कर रहा, तो हम किसका क्या करें, सब जोड़ के क्या करें, जोड़ लें, क्या करें क्या ना करें। यह गलती आपको नहीं करनी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा 1999 से 2003 तक, 1999 से 2003 तक, ठीक है, 2003 तक क्या करना है आपका, वस्तु ए का उत्पादन प्रतिशत, वस्तु ए का उत्पादन प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो यानी बस 1999 आपको लेना है, ये लेना है और ये लेना है, बस बीच के नहीं डाटा लेने हैं हमें, बस ये दोनों लेने हैं। आप देख पा रहे हैं 120, देख पा रहे हैं कितना है 120, और 2003 में है आपका 225 माइनस 120, आप देख पाएंगे 105 आ गया। कितना आ गया, 105 आ गया। लेकिन ध्यान रहे हमेशा डिनोमिनेटर में वही आता है जिससे हमने आपको पहले बताया था, पहले वाले सेशन में से होता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रख देते हैं, ठीक है ना, ये हमने आपको बताया था, ठीक। तो आप देखो 1999 से 2003 तक, 99 का वैल्यू क्या 120, यानी अब हम रखेंगे 105, डिफरेंस ले लिए ना, हम डिफरेंस ले लिए इनका और इनका, 105 आया, 105 बटे 120 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के 100 का गुणा किया जाता है। आप देखेंगे कहेंगे यस सर, आपने इसे काट दिया, आप देख पा रहे हैं, कट कर दीजिए, 2 6 12, 2 5 10, 5 गुणा 2 5 25, 2 5 1 5, 105 गुणे 5 क्या हो जाएगा 525 बटे 6, 6 8 48, 6 8 48 कितना हुआ 4 45, 6 7 42, 6 7 42 कितना हुआ 3 30, 6 5 30, 87.5%, ये आपका आंसर रहा।
बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ध्यान से समझिए। 1999 से 2003 तक कर रहा। अब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक लेना, सबका नहीं, सबका नहीं लेना। जो डाटा बता रहा बस इनको लेना, इन्हें लेना और इन्हें लेना, बस ये 2 डाटा लेना था। हमने लिया, डिफरेंस देखा 105 आया, 105 आया कितने में से? 120 से। 105 120 से अधिक है, यानी 1999 से 2003 क्या है? 87.5% अधिक है। 1999 से 2003 कंपैरिजन में, 1999 के कंपैरिजन में 2003 जो है 87.5% ज्यादा है। ठीक है ना? ये बात आप समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगी, क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है। अब देखिए, जैसा अभी आपने देखा इसे किस तरीके से हमने इस DI को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। ठीक है ना? बहुत ही आसानी से सॉल्व किया, कोई समस्या नहीं आई हमें सॉल्व करने में इस DI को। क्यों DI को सॉल्व करने में समस्या नहीं आई? हमने आपको सबसे पहले बताया था 3 टॉपिक, 3-4 टॉपिक आपको बताया। हम सबसे पहले आपको बताया प्रतिशत, परसेंटेज, दूसरा एवरेज, अनुपात, ठीक है, तीसरा आपको हम एवरेज बताए, औसत, और तीसरा आपको बताए थे रेशियो, अनुपात। ठीक है, ये टॉपिक अगर हम मतलब ये टॉपिक हमने आपसे कहा तो उन टॉपिक के क्वेश्चन भी आपको इसमें दिखे हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम रेंडमली इस क्वेश्चन को बना लिए, नहीं, हम नहीं बनाए। ये क्वेश्चन आप अगर नेट पे डालेंगे तो आपको नेट पे भी मिलेगा, बाकी बुक में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हमने ऐसा रेंडमली बना लिया, नहीं, हमने नहीं बनाया। ये डाटा ऑलरेडी बना था, क्वेश्चन हमने बुक से लिया है। और इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ही हमें साधारण और सरल लगा, तो हमने सोचा कि चलिए स्टार्ट इससे करते हैं। इससे क्या होगा, आप आसानी से पहले अंडरस्टैंड हो पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें DI सॉल्व करना है। ठीक है ना? DI सॉल्व करने का तरीका हमें पता चलेगा, और जब DI सॉल्व करने का तरीका हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, कुछ उसके बारे में हम जानकार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा अगर हम हाई लेवल का DI लेते हैं तो उसमें आप कंफर्ट फील करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, कितनी बात आप समझ गए हमारी? तो आई होप आप इस सेशन का आनंद लिए होंगे, समझ पाए होंगे। तो इससे क्या होगा, आप हमने जो बताया है 3 टॉपिक 4, इसको आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन अगर आपका कहीं ना कहीं समस्या है, मतलब आप कर नहीं पा रहे, तो उसको पहले प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद तब DI अगर आप टच करेंगे, DI को सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे आपको उसमें जो है आपके टाइम का इजाफा होगा, आप आसानी से कर पा रहे होंगे, आपको आनंद भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आप जो है इतना काम कीजिए और चलते चलते, ठीक है, अब हम लोग अब इसे यहीं स्टॉप करेंगे और अगला DI जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप जो देखा समझा, आसानी से, किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप इसे आसानी से समझिए, देखिए, नहीं समझ में आया रिवाइंड कीजिए, वीडियो फिर से देख लीजिए। ठीक है ना? अभी लाइव खत्म होने के बाद रिवाइंड कीजिए, वीडियो फिर से देख लीजिए आप। ठीक, तो जैसा आपने देखा इस DI को हमने आसानी से सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।